हे सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। रानी कौशल्या मन ही मन बेहसे जुग जुग, अरे जुग जुग जीवन ललनवा, आज जन्मे ललनवा, जुग जुग जीवन ललनवा, आज जन्मे ललनवा, इंडियन जन्मे इंडियन प्रिंसिपल टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात आपको फोक सिंगिंग में ले जाएंगे। जी हाँ, सिडनी की धरती पे मालिनी जी आए हुए हैं। आइए आपकी एक स्पेशल मुलाकात, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम पे किए हैं। 2016 में उनको यश भारती यूपी गवर्नमेंट ने 2006 में उनको ऑनर किया और पद्म श्री 2016 में उनको मिला। आइए एक स्पेशल मुलाकात ऑस्ट्रेलिया की धरती पे मालिनी जी के साथ। मालिनी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत वी आभार। फील प्राउड कि आज आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं डॉक्टर नवीन जी का करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा, एंड विपुल जी आपका, जो आपने इतना अच्छा और इतना बड़ा इवेंट जो सिडनी में ऑर्गेनाइज किया है, जो विटलम सेंटर में होने जा रहा है दोस्तों। सो वी आर वेरी वेरी फीलिंग प्राउड ऑन दैट। सो अभी हम बात करते हैं। मालिनी जी, सबसे पहले अगर हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहें जी। कि जॉन साहब ने इतना लंबा सफ़र ये लाइफ का निकाला है, तो उसके बीच में आपने बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, भोजपुरी, कोट में कितने सारे, और आपने गाने लिखे भी हैं। सो शुरुआत में ये जानना चाहेंगे, जब आप गाने लिखते हैं चूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से, और कौन सी लैंग्वेज को आपको वो गाना देना है? ये देखिए, एक अच्छे इंटरव्यूअर की पहली बात तो ये पहचान है कि एक साथ 7-8 सवाल पूछ ले। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आप सभी का इतना दिल से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे सिडनी में कार्यक्रम देने के लिए बुलाया है। मुझे याद है आज से 11 साल पहले मैं फिजी गई थी प्रोग्राम देने, और तब मैं सिडनी आई थी, रुकी भी थी, और तब मैंने सोचा था कि शायद सिडनी भी कभी परफॉर्मेंस देने आई। लेकिन इसी से जोड़ते हुए आपका जो सवाल है कि तो मैं जो गीत गाती हूँ वो हमारी जो पुरखों के गीत हैं उनको गाने का ही काम करती हूँ। और चूंकि मेरी अपनी जो पैदाइश है वो कन्नौज की है, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, सिटी ऑफ परफ्यूम्स, जी, इत्र का शहर है। और उसके बाद पिताजी हमारे रहने वाले तो लखनऊ के थे, तो वो अवध की हुई, लेकिन उनकी पोस्टिंग होती रही एक जगह से दूसरे जगह। तो मेरी जो परवरिश हुई है वो पूर्वांचल में हुई है, गोरखपुर में हुई है, मिर्जापुर में हुई, बनारस में हुई है। क्या बात है। तो दैट एक्सप्लेन्स, दैट आंसर्स वन ऑफ योर क्वेश्चंस कि मैं कई बोलियों में गाती हूँ। आई थिंक वो मेरी कई कई जगह रहने का असर है। और तीसरी बात ये है कि मेरा ये सख्त मानना है कि हिंदी जब से आई खड़ी बोली, इसने हम लोग को बहुत दिया है, पूरे देश को जोड़ा भी है। लेकिन जो बोलियां हैं, डायलेक्ट्स जिसे कहते हैं, इसका इतिहास कितना पुराना है कोई नहीं जानता। तो जो हमारे देश की एक धारा संस्कृत में चली, संस्कृताइज जिसको कहते हैं भाषा में, और जो बोलियों में चली, वहाँ पे हमारे पूर्वजों ने पूरे जीवन का जो फिलॉसफी थी, जो उन्हें शिक्षा देनी थी अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, वो उन्होंने इन गीतों में ढाल के दी। और मुझे लगा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे लगा ये काम कोई नहीं कर रहा है, एंड इट नीड्स टू बी डन, किसी और चीज़ के लिए नहीं, इसलिए कि नई पीढ़ी जाने अपने देश को, अपने समाज को जाने। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, कि माटी के उन गीतों को गाते हुए, खेती के, किसानों के गीतों को गाते हुए, दादी अम्मा के गानों को गाते हुए, मैंने नहीं सोचा था कि यूएस में, एम्स्टर्डम में, इंग्लैंड में और सिडनी में मेरे टिकटेड शो होंगे। और ये हो रहा है, तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमारे पूर्वजों की है, क्योंकि उन्हें शायद इट्स टाइम वी रीटेल द स्टोरी ऑफ इंडिया इन फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स। तो ये गाने नहीं। और जो आपने एक बात अभी पूछी कि मैं लिखती हूँ या गाती हूँ, तो क्रिएटिविटी आती जाती है, हम लोग लिखते ही हैं कहीं ना कहीं गानों में, लेकिन मेरा मुख्य काम पुराने गाने जो गुम हो गए हैं, जब कभी किसी ने गाया, आप यकीन नहीं करेंगे, अब मेरी ये स्थिति है कि थ्रू फेसबुक
थ्रू ट्विटर, थ्रू ईमेल लोग मुझे लिखते हैं कि मालिनी जी हमारी बुआ गाती थी, मालिनी जी आपको पता है, पता नहीं आप क्या गाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो शादी में ये गाते थे। एंड इट इज़ अमेजिंग जिस तरह से गानों का एक्सचेंज होता है। तो कई कई बार गानों में हम शब्द यदि वैसे हैं तो हम समझते हैं उसको गे म्यूजिकल लिरिकल बनाने के लिए कई परिवर्तन किए, लेकिन मुख्य काम मैं पुराने गानों को सामने ला रही हूँ, ये मेरा मेन काम है। बहुत ही बढ़िया कैसे बताया कि आपके पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत की, उसके बाद कि पूरी दुनिया के अंदर आपके शोज हो रहे हैं। जी। अगर मैं गलत नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम Yes, आपका शो yes. हो रहा है, एंड मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर नवीन को एंड विपुल जी को जो ये शो को लेके आए हैं। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस तरीके से आपको ख्याल आपके जहन में आया कि आप मालिनी जी का शो ऑस्ट्रेलिया में करवाएं? विपुल जी, जैसे कि जानते हैं आप कि मैं हिंदू फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हूँ। जी। तो यहाँ पे बहुत पुरानी और भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिंदू नाम से रिलेटेड हैं, लेकिन मेरे को आया कि बाकी सारे काम तो सारे कर रहे हैं। एक ये पहलू था कि जो छुपा हुआ था, सारे बॉलीवुड बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिनके गानों में कई बार कुछ इतना ज़्यादा नहीं, मयार भी नहीं होता, लेकिन उनमें नाचना कूदना ज़्यादा होता है जी। वो भी ज़रूरी है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा कमी खलती थी हमारे कल्चर को, हमारे रीजनल सॉन्ग्स को। जैसे कि मालिनी जी ने बताया, ये सॉन्ग्स नहीं है, ये हमारा पूरा रहना सहना पूरा ऐसे की ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने लाते हैं। अगर उनको समझा जाए तो समझने के लिए सिंगर में भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मालिनी जी में वो सारी क्वालिटी थी। तो हमने सोचा कि हम चाहे नफा हो या चाहे ना हो, लेकिन हम ऐसे चीज़ों को प्रमोट करेंगे जिससे हमारा कल्चर प्रमोट होता है। तो उसी वजह से हमने बस मालिनी जी के ऊपर ये सारे का सारा कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे पता चला हमने लपक दिया। वी कैन से वाओ। तो दोस्तों, ये जो 28 अक्टूबर को ये इवेंट होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है ये तो बता रहे हैं विपुल जी। होने जा रहा है विटलम सेंटर लिवरपूल होने जा रहा है। खाने की भी सुविधा है वहाँ पर। जो ट्रेडिशनल यूपी का और बिहार का फूड है, जो वहाँ का स्पेशल फूड है ट्रेडिशनल, वो भी होगा। नॉर्थ इंडियन फूड भी होगा। सो खाने की भी नहीं है। विटलम सेंटर 6:30 बजे 28 अक्टूबर को है। पार्किंग वहाँ सभी को पता, विटलम सेंटर के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत पार्किंग है, सारा है। बच्चों के लिए एक जंपिंग कैसल का भी अरेंजमेंट करा गया है। और जो कल जो नाइट होगी, एक डिफरेंट नाइट होगी जी। खड़ी बोली का गाना सुन के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि फोक सिंगर होते हैं, जैसे पंजाब में भी होते हैं सूफी, you can feel it। हाँ, ये फोक सिंगिंग है। इट्स नॉट कि आप जब सुनोगे तो आपके अंदर से ये आएगा कि आप कुछ नया सुन तो रहे हैं। विपुल जी कहना चाहते हैं कि आपके एंटरटेनमेंट का, आपकी फैमिली डे आउट का, वो सारा अरेंजमेंट किया गया है इस शो में। फुल ऑन पार्किंग, खाना पीना, यूपी का खाना, वो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं आपके लिए। अगर मैं पूछूं कि टिकट्स अभी भी कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? टिकट्स आप primeticket.co पे अवेलेबल है। सो ड्राई टिकट प्राइम टिकट के ऊपर, तो प्राइम टिकट के ऊपर आप जाके फटाफट अपनी टिकट्स बुक कर लें। अब बात आती है, जब हम सूफी की बात करते हैं तो मान लीजिए आपके कितने सारे गीत हिट हैं। आपका सैया मिले, जुग जुग जिए, लेकिन मीनू जी ने इंडसेज से स्पेशली उन्होंने बोला कि मीनू जी ने कि आपसे जो वो इंडिया जाते हैं एंड इंडिया में छठ पूजा होती है, और इस बार छठ पूजा आपके इवेंट पे हो रही है उसी दिन। सो प्लीज कुछ गाने, कुछ झलक हो जाए। बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को विनती करना चाहती हूँ कि समंदर पार करके आई हूँ अपने माटी के गाने लेकर के, तो आप सब बिल्कुल आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हिंदू फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे याद है राजीव जी ने करीब 2 साल पहले कार्यक्रम के लिए होली के आसपास मुझे बुलाया था, और फिर कोविड हो गया तो आपको पता है फ्लाइट्स, तो ये दोबारा से एक सूत्र फिर से निकला और उन्होंने बुलाया। देखिए, तीज हो, त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, भारत का समाज बहुत उत्सव धर्मी है। मतलब वी लाइक टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन इस तरह का है, आप यकीन नहीं करेंगे मैं क्या कहने वाली हूँ, कि पीड़ा में भी, दुख में भी हमने सेलिब्रेट किया है। हम रोए नहीं है। हमारा जो संघर्ष रहा है, हमारा जो दुख का समय, उसको भी हमने गा करके बिताया है। कैसे, वो मैं कल आपको गा के बताऊंगी। लेकिन ऐसे में हम सबको जो बांधता है, जोड़ता है,
वो पर्व त्योहार और उनके संग संग जुड़े हैं गाने, जैसे छठ है। अब मैं आपको बताऊं, छठ मुझे इतनी खुशी हुई, आज ही मुझे किसी का सवेरे से पटना से फ़ोन आया था, तो कि आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। मैंने बताया कि कैन यू बिलीव, मैं सिडनी में और फिर मेलबर्न में हूँ छठ के उत्सव के लिए। वो भावुक हो गए, रोने लगे। और मैंने उनको बताया कि आप ये देखिए कि प्रवासी जो हमारे भाई हैं, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और हम लोगों का एज एन आर्टिस्ट, मैं तो एंटरटेनर से ज़्यादा बढ़कर अपना काम एक कहना तो नहीं चाहिए, एम्बेसडर के रूप में एक दायित्व समझती हूँ कि हम लोग का यदि भगवान ने शायद इसीलिए पैदा किया है कि हम गाने से लोगों को जोड़ सकें, बांध सकें। आज आप देखिए, ऐसा भी व्यक्ति आपको मिल सकता है जो शायद कहे कि हम भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जी, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो सूर्य की ऊर्जा पर विश्वास न करे, जी, क्योंकि यही एकमात्र देवता है जो दिखते हैं साक्षात सामने। उन्हीं से सृष्टि है, उन्हीं से धरती है, हम और आप, इसीलिए जीवन है। और सबसे पुराना पौराणिक त्योहार जो छठ का है, ये सूर्य को प्रणाम करते हुए एक उनको थैंक्स गिविंग, एक तरह से जो हम बाहर कहते हैं ना थैंक्स गिविंग, एक कृतज्ञता है कि फिर जब डूबता है सूरज तो फिर प्रणाम करते हैं कि ऐसे ही अगले साल आना, क्योंकि सूर्य जो है आरोग्य देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो मैं आपको एक वो गीत सुना रही हूँ जहां पे मनौती लेकर प्रणाम करते हुए किस तरह से औरतें आती हैं हमारे यहाँ। और जो छठा दिन है, बच्चे का जब जन्म होता है हमारे यहाँ, तो जो 6th डे है उसको मानते हैं कि तब बच्चे का पूरा एक इम्यूनिटी वगैरह उसकी पूरी होती है। और हमारे यहाँ कात्यायनी देवी को ही सूर्य की बहन यानी छठी माई 6th डे फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ अमावस्या, इफ आई कैन मेक सेंस, दिवाली इज द डार्केस्ट अमावस्या ऑफ ऑल द अमावस्याज, उसका छठा दिन इस छठ। तो इसलिए हम अभी जिसमें कार्यक्रम देंगे, छठ की तैयारी पूरी खरना अरना की शुरू हो गई, सफाई फाई जिसमें करते हैं। तो औरतें कहती हैं, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, लिह लिया रघिया स्वीकार, छठी मैया लिह लिया रघिया स्वीकार। और हम भगवान के पास कब जाते हैं, तोहरी कृपा से मैया जग उजियरिया, चारों ओर भइल अंधियार, छठी मैया लिह लिया रघिया स्वीकार, कर लिया रघिया स्वीकार, छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। यानी हमारी अर्ज को ये छठी मैया सुन लें। आप यदि न उगे तो चारों ओर अंधेरा आ जाए, इसलिए हे सूर्य भगवान, हे छठी मैया, हम पर कृपा बनाए रखें। ये डिवोशन का एक हमारे यहाँ गाना है। और मेन इस समय भारत में मौसम बदल रहा है, इस समय धान की कटाई हुई है और नया नया गेहूं लगेगा, आलू लगेगा और एक साइकिल खेती का समाप्त हो रहा है। शरद ऋतु है, मौसम में नए नया केले की गहर, भारत के ऋतु के हिसाब से बता रही हूँ, और ऑस्ट्रेलिया भारत का तो काफी मौसम मिलता है। शरीफा है, नींबू है, नारियल है, तो उनको ले करके और खास तौर पे नया कच्चा बांस, उससे वो बहंगी बनाते हैं और जो भी जलराशि पास में होती है, पोखर नदी, वहां जाकर पूजा करते हैं। काचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कहने का मतलब जितना भी भारी है, लेकिन कहार नहीं बुलाए जाएंगे, ए बलम जी, इसको कांधे पे लेकर स्वयं चलना पड़ेगा, तभी इसका पुण्य मिलेगा। तो गानों में जो पूजा का भी जो रीति रिवाज है, वो भी विधि आपको पूरी पता चलती है। तो दैट्स इट। तो 24 घंटे से भी कम रह गए हैं, तो आप अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया तो एक बार फिर से बता दें कि विटलम लेयर सेंटर में ये इवेंट होने जा रहा है और हम विटनेस करेंगे सिडनी की धरती पे मालिनी जी को। एंड आप पूजा के साथ साथ एंटरटेनमेंट और अपनी फैमिली के साथ साथ
कुछ ऐसे पल बिताएं जो मज़ा आ जाए, और सूफी सिंगिंग और ज़बरदस्त। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज मैं बता दूं, जी। जो कि गाना और खाना तो बता ही दिया है, मैं आपको कल एक और चीज दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे बॉलीवुड में जो फिल्म सॉन्ग्स हैं उनमें से कितने सारे गाने, उनका इंस्पिरेशन हमारे फोक सॉन्ग्स रहे। बिहार यूपी से गए गाने, पंजाब के गाने, किस तरह से गुजरात के गाने, महाराष्ट्र के गाने फिल्मों में किस तरह से गए हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल बता रही हूँ, जैसे सो दैट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे हमारे यहाँ गाना गाते हैं कानपुर में, अरे सैया डोलिया लेके आजा मैके जियरा न लगे, अरे सैया डोलिया लेके आजा मैके जियरा न लगे। कुछ सुना हुआ लगा? कजरा रे तेरे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे नैना। इसी तरह से हमारे यहाँ जैसे अरे माई के भावे लाल टिकुरिया जगदम्बे मैया, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। So yes, tomorrow will be a lot of entertainment and something maybe you have never seen or experienced. That's beautiful. We are so excited for tomorrow. Buy your tickets now. And मैं एक चीज बोलूँगा, मालिनी जी, डॉक्टर नवीन जी एंड विपुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी आर वेटिंग फॉर टुमारो इवेंट एंड लेट्स कैच अप एट विटलम लैयर सेंटर ऑन 28। पोस्टर शेयर हो रहा है जी जी। टिकट प्राइम को के अलावा अगर किसी ने डायरेक्ट वहाँ पे भी available वहाँ पर भी मिल सकती है, और कॉल कर सकते हैं कॉल कर विपुल सकते को, हैं। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नवीन को, हाँ। और हम मिलते हैं करके। बहुत बहुत शुक्रिया। so much. और जाते जी। जाते एक आप सबको प्यार सा मैसेज दे दें, उसके बाद हम उनसे सबसे इजाजत लेते हैं। मैं आपको जाते जाते भी मैसेज गा के ही दूंगी, क्योंकि माइग्रेशन का हमारे यहाँ बहुत एक सुंदर गाना है। और मुझे लगता है कि हम और आप कोई भी हों, 100 साल पहले पुरखे हमारे रेल में बैठकर काम करने गए, फिजी में कभी आए, जहाज में बैठ कर के आए थे, पानी के जहाज में, और आप आए हैं हवाई जहाज से। लेकिन सबकी कहानी वही है, सब अपनी मिट्टी छोड़कर आए और यहाँ पर आपने उस मिट्टी में एक नया बिरवा रोपा है। तो हमारे यहाँ गाना गाते हैं, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन अरे जौन सहरवा को सैया मोर जइहे। अब ये अमृतसर से आए हैं और मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं और आप बनारस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं लखनऊ से आई हूँ। बिल्कुल। तो जौन सहरवा को सैया मोर जइहे, जहाँ काम करने गए हो, आगे ला गए शहर जल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.